दोस्तों, आज मैं अपने इस ब्लॉग में आपको एक ऐसे पौधे से मिलवाने जा रहा हूं, आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जो प्रायः हर जगह पे और हर देश में पाया जाता है। इसको अंग्रेज़ी में लैंटना और हिंदी में पुटूस कहते हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है जो काफ़ी दिनों तक जीवित रहता है और इसकी जो लंबाई होती है वह 6 से 15 फीट हो सकती है। ठीक है, अभी ये जो पौधा है उतनी ज़्यादा ऊंचाई उतना नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये अभी छोटा है, लेकिन जब ये फुल फ्लेज हो जाएगा तो ये 6 से 15 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। और ये हर जगह जहाँ पर भी खेती योग्य ज़मीन होती है, चारागाह होता है, घाटी होता है, पहाड़ का ढाल होता है, समुद्र तलीय क्षेत्र होता है और वर्षा वन का क्षेत्र, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो मिट्टी होती है वो ऐसी होनी चाहिए जो वेल ड्रेन्ड हो, जहाँ पे पानी रुके नहीं, बड़ी आसानी से पानी निकल जाए, और थोड़ी सी अम्लीय यानी एसिडिक होनी चाहिए। तो वैसी मिट्टी में ये काफ़ी अच्छे से ये पौधा जो है उगता है। तो इसके बहुत सारे, देखिए मैंने पहले बताया कि जो चिकित्सीय लाभ है यानी मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर जो तरीक़ा बताया जाता है उसके हिसाब से इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तभी इसका वैल्यू ज़्यादा है। अदरवाइज़ अगर आप इसका इस्तेमाल जो तरीक़ा नहीं बताया जाए तो उस हिसाब से अपने मन से करेंगे तो ये बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ ये जो पौधा है, चलिए इसके सभी भाग को मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो जड़ होता है वो काफ़ी मज़बूत होता है और उसमें एक मुख्य जड़ होगा और उसके बहुत सारे सहायक जड़ होते हैं, और जड़ों का जाल बिछा होता है। ठीक है, और जो जड़ होती है वो लकड़ी युक्त होती है, लेकिन जब वो छोटा होता है ये पौधा तो उस समय या जो जाल होते हैं उस समय इसके जड़ में हेयर बाल के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं इसके तने के बारे में। तो ये जो तना है आप देखिएगा, ये बिल्कुल नया तना है, कोंपल है। ठीक है, और ये बेलनाकार होता है। जब ये पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये जो है तना, तो ये बेलनाकार इसकी आकृति होती चली जा रही है। लेकिन जब शुरुआत होती है, जब ये नया होता है, कोंपल बिल्कुल नया होता है, तो इसको आप देखेंगे तो ये इसको अगर आप छुएंगे तो ये आपको चौकोर टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल ये चौकोर जैसा इसको आपको देख सकते हैं कि ये इधर से भी है, इधर से भी एक सतह है, इधर से भी एक सतह है और इधर से भी एक सतह है। तो ये इसका जो तना है ये होता है। और इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे कि इसकी जड़ों में, इसके तने में कांटे होते हैं। ठीक है, इसके तने में आपको कांटे होंगे। मैं दिखाता हूँ कांटे कहाँ पे हैं। देखिए, इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे या छुएंगे तो आपको पता चलता है। और इसकी विभिन्न प्रजातियां होती हैं, कुछ में वो कांटे बड़े बड़े दिखाई देते हैं। जिस पौधे को मैं दिखा रहा हूँ उसमें कांटे जो है वो बहुत ही छोटे हैं। आप इसको छुएंगे तभी आपको एहसास होगा। तो अब आते हैं इसकी पत्तियों के बारे में। तो पत्तियाँ जो होती हैं, ये देखिए, ये 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी हो सकती हैं। ये पत्तियां जो है, जब ये फुल फ्लेज पत्ती होती है तो ये 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है और 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी हो सकती है। ठीक है, जब आप इसका बेस देखेंगे, नीचे देखिए आधार इस पत्ती का, जब इस पत्ती का आप आधार देखते हैं तो वह चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये पत्ती ऊपर की ओर आती है, ये देखिए ये पतला होता चला जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसके फूल के बारे में। तो देखिए, ये जो फूल है आप इसे देख सकते हैं। ये फूल अगस्त के बाद इस पौधे में फूल आने लगते हैं और ये मार्च तक ये सिलसिला बना रहता है। इसमें फूल आते रहते हैं, फल आते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ये रंगों का होता है। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये एक मल्टी कलर है। ठीक है, देखिए ये इसी पौधे में एक जो फूल है ऐसा है, और इसी पौधे का एक फूल देखिए ये इस रंग का है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में एक ही पौधे में कितनी समानता है।
शायद इसमें 2 या 3 पौधे हैं, उस वजह से इन फूलों का जो रंग है वो अलग अलग है। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो ये जो फूल होते हैं वो काफ़ी घने होते हैं, सफ़ेद भी होंगे, क्रीम कलर के भी होते हैं ये फूल, और अलग अलग रंगों के, नारंगी रंग के भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, गुलाबी भी हो सकते हैं, और बहुत सारे रंगों के ये पत्ते होते हैं। और देखिए अब इसके ये फल हैं, इसमें ये जो है ये फल लगा हुआ है। देखिए ये जो हरा वाला भाग है ये फल है, उस तरह से आप ये देखिए काला वाला भाग है वो भी फल है। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लांट है, लेकिन ये तभी इम्पॉर्टेंट है जब हम इसका सेवन सही तरीके से करेंगे। अगर हम इसका सेवन गलत तरीके से कर दें तो देखिए ये फूल अभी निकल रहा है, कुछ दिनों के बाद ये भी कली जो है वो खिल जाएगी, और ये देखिए ये बीज हैं। तो अगर इसका हम लोग सही से सेवन नहीं करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इसका प्रतिकूल असर हो सकता है। तो दोस्तों हम आगे के ब्लॉग में आपको इसके लाभ बताएंगे। सचमुच में ये बहुत ही लाभकारी पौधा है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये काफ़ी लाभकारी पौधा है। अगर इसकी जड़, इसके तने, इसकी पत्तियों, इसके फल, इसके फूल का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल पड़ता है। जैसे देखिए ये पत्ती, ये फल है। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि ये जो फल है जो हरा रंग का है, या ये अधपका अगर होगा, अगर इसको आप इसका सेवन कर लेते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर हो सकता है। वो टॉक्सिक हो सकता है, जहरीला हो सकता है। ठीक है, इसका सेवन अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं इसको, तो इससे आपको उल्टी, डायरिया, आँखों संबंधी जो पुतलियों का फैलना होता है जिसको डायलेटेड पुपिल बोलते हैं, उसकी समस्या हो सकती है, और सांस संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ये जो पत्ती है अगर इसका इस्तेमाल सही से नहीं किया जाए तो ये चमड़े का फूलना या खुजली का भी कारण हो सकती है। देखिए इसकी पत्तियों को जब आप छुएंगे तो इधर से बहुत ही सॉफ्ट, लेकिन जब अपोजिट साइड में जाएंगे तो बिल्कुल रुखड़ी है। और ये पत्तियां जो हैं अगर इसका इस्तेमाल सही से नहीं किया जाए, मैंने पहले ही बताया कि इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने सही से इसका इस्तेमाल नहीं किया तो आपको इसका दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकता है, यानी इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इससे खुजली भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो पौधा है इसके सभी भाग लगभग पॉइजनस हो सकते हैं अगर आप इनका सेवन कर लेते हैं तो। ठीक है, अगर आप इनकी इस पौधे की किसी भी चीज़ का, चाहे वो फल हो या फूल हो, तो इसका सेवन अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो लीवर है और किडनी, ये दोनों भी प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, और शायद संभवतः हॉस्पिटल जाने की भी नौबत आ जाए, तो इसकी सेवन जो है वो बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। हम आगे के ब्लॉग में अपने आपका इसका सेवन है सही तरीके से करना बताएंगे कि किस तरीके से आप इसका सही से सेवन करेंगे, जिससे कि आप इस जो चिकित्सा से संबंधित जो बहुत सारी जो समस्या होती है स्वास्थ्य से संबंधित, उसमें इसका जो हल है वो हम ठीक कर सकेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और भी है, इस पौधे को लगाने से पहले, या जो अगर पौधा आपके घर के आसपास में है तो कोशिश कीजिए कि ऐसे पौधों से आप बचिए, क्योंकि ये माना जाता है कि ये सांप, मच्छर और एक सीसी मक्खी होती है, शायद हिंदुस्तान में सीसी मक्खी नहीं होती, अफ्रीका में महाद्वीप में ये सीसी मक्खी होती है। तो ये उन मक्खियों को आकर्षित करता है। ठीक है, वो खून पीने वाली एक मक्खी होती है जो आकर्षित होती है इस पौधे की तरफ, और इससे लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं। स्पेशली अफ्रीका के कालाहारी और सहारा मरुस्थल के आसपास में इसमें सीसी जो मक्खी होती है वो काफ़ी आकर्षित होती है। तो जैसा मैंने बताया कि मच्छर और सांप को भी ये पौधा जो है वो आकर्षित करता है। तो कोशिश कीजिए कि आपके घर के आसपास में अगर ये पौधा है तो आप इससे बचिए। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और कल मैं आपको इसके हर एक पार्ट का एक एक करके विश्लेषण करूंगा
कि इसकी पत्तियां किस तरीके से इस्तेमाल की जाएं, किस किस बीमारी में लाभकारी होती हैं, इसकी जो जड़ होती है वो किस किस बीमारी में लाभकारी होती है, उसके जो तने हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जाएं और किस किस बीमारी में इसका इलाज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए दो तरह के हैं। एक चीज़ और देखिए, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो बीज है वो पक गया है, ऐसा काला हो गया है। ठीक है, तो ये लोग सेवन करते हैं, लेकिन फिर मैं बताऊंगा कि अधिक मात्रा में नहीं की जानी चाहिए और इसका जो इस्तेमाल है वो सही ढंग से होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल फिर आपको इस पौधे के हर एक भाग का हर एक दिन हम आपको विश्लेषण करके अपने ब्लॉग में डालते रहेंगे। अगर हमारी ये बातें पसंद आई, कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।